एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सभी के बीच में अपनी एक नई कविता के साथ। और आशा रखता हूँ कि आपको मेरी ये कविता भी बाकी कविताओं की तरह बहुत पसंद आएगी। कविता का शीर्षक है दो निवाले रोटी। माँ की गोद में लेटा वो नन्हा सा बालक रोटी को देख अपनी जीभ लपटपाता था। शायद रोटी की चाहत उसे ललचाती थी, या फिर वो अपनी भूख से रोटी को ही ललचाता था। कभी मंदिर के प्रसाद से, कभी किसी से कुछ मिल जाए, इस आस से पेट तो भर जाता था, पर कभी कभी उम्मीदों की थाली में खाली आंसू पीकर ही चुपचाप मां की गोद में सो जाता था। मां जब लाड जताती उस पर तो कहती कि कर वादा, एक दिन वो भी आएगा, अपनी मेहनत से कमाकर रोटी के दो निवाले तो मुझे जरूर खिलाएगा। मां जानती थी बालक केवल मौन स्वीकृति ही दे पाएगा। उसे याद है वैद्य जी की वो हृदय विदारक बात कि तेरा बालक कभी बोल नहीं पाएगा। वैसे तो पहले घर भी था इनका अपना, खेत खलिहान थे, एक भरा पूरा सा परिवार था। पर मां जानती थी कि पिता की बुरी लत थी, उनका रोम रोम कर्जदार था। धीरे धीरे छिन गया सब कुछ। दीना कोई दलील गई, पिता को उनकी बुरी लत और बहन को गांव की महामारी लील गई। सगे संबंधी भी कब तक रखते, सबने कहा अब मरने दो, गूंगा बेटा है, मां अनपढ़ है, इन्हें भीख मांग कर ही गुजारा करने दो। एक दूसरे का सहारा दोनों अब झोपड़ी में रहते थे, रजे पेट हों या भूखे प्यासे, पर किसी से कुछ नहीं कहते थे। टूटी छत, जर्जर दीवारों से सर्दी गर्मी धूल बरसात सबके थपेड़े वो सहते थे। पर मां के वो मेहनत की रोटी के दो निवाले वाले बोल उसके कानों में हमेशा पड़ते रहते थे। दिन कट रहे थे किसी तरह, पर कुदरत ने भी कैसा कहर बरपाया। खाते पीते उस गांव पर अकाल ने अपना कितना बड़ा कदम बढ़ाया। अपने खाने के पड़े थे लाले, किसी और की परवाह कोई क्या करता। जब अपना ही पेट खाली हो तो इन भिखारियों का पेट भला कौन भरता। मां बेचारी किसी तरह से कुछ तो इकट्ठा कर लाती थी, पर जितना भी वो ला पाती, अपना छोड़ो उस बच्चे का भी बस आधा पेट ही भर पाती थी। पर हाय री किस्मत, गिरी धड़ाम से एक दिन तो आंख ना खोल पाई। दो निवाले रोटी के मिल जाते काश, इतना ही बस बोल पाई। नन्हा बालक, पर स्थिति विकट थी। वो मां का गाल सहला रहा था, उठ जा मां, उठ भी जा ना मां, ये बात भी बोल नहीं पा रहा था। हुआ क्या है मां को वो पूरी तरह से समझ तो नहीं पा रहा था, पर उसका नन्हा सा मन अभिष्ट की आशंका से भीतर तक कांपे जा रहा था। अचानक उठा वो बड़ा निर्णय ले कि आज कुछ भी कर जाऊंगा, कुछ भी हो कैसे भी हो, रोटी जरूर लाकर खिलाऊंगा। नन्हे कदम जब घर से निकले, बाहर स्थिति सुधरी नहीं थी। लाख मांगा लोगों से, पैर भी पकड़े, पर आज किसी ने दया करके भीख भी नहीं दी। अब भरा क्रोध में घुस गया आज वो मंदिर के पंडाल में। सामने देखा तो पूरी सब्जी पकवान प्रसाद रखा था देवताओं के सामने थाल में। मारा झपट्टा तो पुरोहित चिल्लाया, ये क्या अपशगुन कर दिया इस चांडाल ने। चोर चोर के शोर के साथ घूसे थप्पड़ चप्पल जूते, क्या क्या नहीं सहा उसके गाल ने। मूक भाव से अपनी वो समझाता रहा कि मां भूखी है और मेरा मन सच्चा है, पर तरस किसी ने तनिक न खाया कि छोड़ दो, छोटा बच्चा है। बाल कृष्ण के पुजारियों का मत था कि कारावास में डालो इसको, इसके लिए यही अच्छा है। उचित निर्णय यही सबने माना। उसे न्यायाधीश के समक्ष पेश किया। न्याय हुआ, उसे बाल सुधार गृह में 7 दिवस के लिए भेज दिया। खाना मिलता था वहां उसको,
पर वो पूरा खा कहाँ पाता था। थोड़ा खाता था, बाकी अपनी माँ के लिए बचाता था। माँ की गोद, माँ का आंचल, माँ की लोरी वो भुला नहीं पाता था। एक एक दिन जैसे एक एक वर्ष जैसा था, बस बीतता जाता था। आज छूटा तो दौड़ा घर को, बस जल्दी ही माँ के पास पहुंच जाऊं। रोटी साथ बांध रखी है अपने कि बस भूखी माँ को जाकर खिलाऊं। घर खाली था, माँ नहीं थी, सोचा पड़ोस में पूछ कर आऊं। सबने पूछा, कहाँ चला गया था रे, छोड़कर अपनी माँ को इस हाल में। वो बेचारी जाने कब तक भूखी रही, फिर पड़ गई मौत के जाल में। दुखों के एक बड़े तीर ने उस मासूम के नाजुक दिल को अंदर तक भर दिया। जब सुना उसने कि सरकारी गाड़ी ले गई तेरी माँ की लाश और संस्कार भी कर दिया। मुख मूक था उसका, पर दिल जोर से चिल्लाया कि अपना एक वादा भी वो माँ से निभा नहीं पाया। दो निवाले रोटी की चाहत थी माँ की, अपने हाथ से वो भी उसे खिला नहीं पाया। जब भी याद आती है उस बालक की बात, तो सिहर उठते हैं मेरे जज्बात। प्रार्थना है ईश्वर से कि अशोक पर आपकी ऐसी कृपा बरसे कि कोई इस संसार में दो निवाले रोटी को ना तरसे, कोई इस संसार में दो निवाले रोटी को ना तरसे। धन्यवाद। है मेरी ये कविता भी आपको बहुत पसंद आएगी और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरा हौसला बढ़ाइए, लाइक कीजिए और कमेंट देने तो बिल्कुल ना भूलिए। धन्यवाद।